जो आज आपके खामगांव शहर में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा दो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उस चुनाव के लिए दिल्ली में हम लोगों ने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नाम का गठबंधन बनाया और ये गठबंधन बनाने में देश भर से SC ST OBC माइनॉरिटी के 83 पार्टी के लोग, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, ऐसी 83 पार्टियों के लोगों ने मिलकर दिल्ली में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नाम का संगठन बनाया। उस मोर्चा में बहुजन मुक्ति पार्टी और दो और पार्टियां हैं, एक पिछड़े वर्ग के लोगों की और एक मुस्लिम लोगों की राष्ट्रीय स्तर पर पार्टियां हैं जो कई राज्यों में काम करती है। बाकी सारी पार्टियां रीजनल लेवल पर काम करती है। 3 पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है और 80 पार्टियां रीजनल लेवल पर काम करती है। ऐसी 83 पार्टियों ने मिलकर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नाम का संगठन बनाया, जिसके अंतर्गत आज हम लोग सारे देश भर में चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में देश भर में हो रहा है। तो 7 चरणों में हम भी सारे देश भर में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा चुनाव लड़ रहे हैं और लगभग 200 कैंडिडेट सारे देश भर में 200 कैंडिडेट है। 543 में हम लोग लड़ रहे हैं। कई जो छोटी रीजनल पार्टियां हैं वो केवल हमारा समर्थन कर रही हैं। वो उनका कहना है कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, वो विधानसभा का और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चुनाव लड़ना चाहती है। तो इस तरह का ये प्रयास है, इस तरह की कोशिश है। इस तरह की पहली कोशिश हम लोग सारे देश भर में कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में ये प्रयास बहुत बड़ा प्रयास हो सकता है और 2029 में जब लोकसभा का और चुनाव होगा तो उसमें 500 लोकसभा की सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह की तैयारी हम लोग करेंगे और लोकसभा का चुनाव समाप्त होने के बाद 5 साल तक लोकसभा के 2029 के चुनाव की तैयारी करेंगे। ये जो चुनाव हम लड़ रहे हैं, ये चुनाव सारे देश भर में पार्टी का नाम गांव-गांव में पहुंचना चाहिए और उस पार्टी के तरफ लोगों का झुकाव होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। इसके लिए हम उसके उद्देश्य और विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के मकसद से मोस्टली चुनाव लड़ रहे हैं। मगर
बुल्ढाना का जो लोकसभा चुनाव है वो केवल प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। बुल्ढाना का चुनाव हम लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। जो अंदरूनी हम लोगों ने तैयारी की वो तमाम SC ST OBC NDC माइनॉरिटी के जो लोग हैं तमाम यहाँ बुल्ढाना जिले में, तो तमाम सामाजिक समूहों के जो लोग हैं उन लोगों में जाकर हमारे लोग काम कर रहे हैं और लगभग 4-5 जिले के कार्यकर्ता यहाँ पर आकर प्रचार में लगे हुए हैं और 1900 गांव हैं लगभग। तो 1900 गांव है तो 1900 गांव में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 3000 सभाएं लेने की योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। 2000 के लगभग सभाएं मीटिंगे हो चुके हैं। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग अंदर ही अंदर बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग चुनाव लड़ने के दृष्टि से नहीं बल्कि चुनाव जीतने के दृष्टि से काम कर रहे हैं। तो उस तरह की रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी लोगों को ये अपील करना चाहूंगा कि यहाँ जो भी लोग आए हैं वो कार्यकर्ता टाइप लोग आए हैं, तो उनको अपने अपने गांव में और अपने अपने बूथ में जाकर वहां आप लोगों को बूथ की तैयारी करनी चाहिए और फिर अलग अलग प्रकार के सामाजिक समूहों की, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के जो सामाजिक समूह हैं उन तमाम सामाजिक समूहों के बीच में काम करना चाहिए। जिन लोगों को चुनाव जीतना है उनको सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि कागज में उनको गणित बनाते आना चाहिए। जिनको कागज में चुनाव जीतना नहीं आता वो कभी भी चुनाव नहीं जीत सकते। कितने लोगों को समझ में आएगा मुझे नहीं समझ में आता। जिनको कागज में चुनाव जीतना नहीं आता, बहुत आसान बता रहा हूं, आसान काम। जमीन पर तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जमीन पर आपके एक से एक उस्ताद लोग मैदानी जंग में है, मगर कागज में तो तुम अकेले होते हो। आप और आपका पेन और आपका कागज होता है और आपका दिमाग काम करता है। तो जिनको कागज में चुनाव जीतना नहीं आता वो लोग धरातल पर जमीन पर कभी चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए बात मैं आपको बता रहा हूं, कागज में आपको जो अलग अलग प्रकार के सामाजिक समूह हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, नॉमिडिक टाइप के लोग हैं, MBC के लोग हैं, OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं। माइनॉरिटी में 6 प्रकार की माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी में 6 प्रकार की माइनॉरिटी है। बुद्धिस्ट है, लिंगायत है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सिख है। हो सकता है इस इलाके में सिख ना हो, मगर सारे देश भर में 6 प्रकार के धर्म के लोग हैं जो हमारे संगठन में, बामसेप में, भारत मुक्ति मोर्चा में, बहुजन क्रांति मोर्चा में काम करते हैं देश भर में। ये किसी एक जाति विशेष का संगठन नहीं है। तो वो सारे लोग इस यकीन और विश्वास के साथ काम करते हैं कि हमें, अगर हम लोग मिलजुल कर काम करने का निर्णय कर ले, अमल कर ले, तो इस देश में जो बदलाव हम करना चाहते हैं वो हम बदलाव कर सकते हैं।
अब यहाँ पर चर्चा के लिए एक दो विषय रखे गए हैं, वो आपको समझने के लिए मैं थोड़ा पढ़ता हूं। पहला विषय है वोट का अधिकार, यह शासक बनने और बनवाने का अधिकार है, लेकिन गैर संवैधानिक एवं मशीन द्वारा वोट के अधिकार को शून्य करना ये शासक जातियों का षड्यंत्र है, एक गंभीर विश्लेषण। दूसरा है संगठन का सामाजिक एवं भौगोलिक नेटवर्किंग का विस्तार 6 लाख गांवों तक करना और संगठन को जन संगठन को जन आंदोलन में रूपांतरित करने से ही व्यवस्था परिवर्तन संभव है। दूसरा। तीसरा है व्यवस्था परिवर्तन किए बगैर सत्ता परिवर्तन संभव नहीं हो सकता। ये लिखने में उल्टा लिखा हुआ है, सत्ता परिवर्तन करने के बाद ही व्यवस्था परिवर्तन होता है। साथियों, पहला जो विषय है वोट का अधिकार, शासक बनने का और शासक चुनने का अधिकार है। तो ये बात मैं थोड़ा आप लोगों को समझाना चाहता हूं। मैं चुनकर आ जाऊंगा तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो सब बोल दिया, तब तो मैं नहीं बोलूंगा, वो बोल दिया। ये जो आंदोलन है उसकी वैचारिक भूमिका हम लोगों को समझना होगा। ये वैचारिक भूमिका अगर आपको समझ में आती है तो उससे आपको पता चलेगा ये दूसरों से अलग है, दूसरों से भिन्न है। वो दूसरों से कैसे भिन्न है वो थोड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। 1848 से इस देश में ज्योतिराव फुले के द्वारा ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में आंदोलन चलाया गया। ये आंदोलन 1890 तक यानी 42 साल तक चलाया गया। और जब 42 साल तक ये आंदोलन चलाया गया तो निश्चित रूप से ये आंदोलन हमारे लोगों के लिए आधुनिक भारत में सबसे अहम आंदोलन था, सबसे मूल्यवान और मौलिक आंदोलन था। क्योंकि इसी आंदोलन की बदौलत फिर आगे ये आंदोलन बढ़ता गया, आगे ये आंदोलन चलता गया। 1848 से लेकर 1990 तक 42 साल, उसके बाद 1956 तक अगर ये दोनों हम मिला दे तो ये आंदोलन सारे देश भर में 108 साल तक चलाया गया। फुले शाहू आंबेडकर का आंदोलन देश में 108 साल तक चलाया गया। और इस 108 साल के आंदोलन के बदौलत 26 जनवरी 1950 को हम लोगों को वोट का अधिकार मिला। इंग्लैंड में वहां की जो गवर्नमेंट थी वहां पर वोट का अधिकार 2 लोगों को मिला हुआ था, एक टैक्स पेयर और दूसरा पढ़ा लिखा आदमी। यानी एजुकेटेड आदमी होना चाहिए और पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए और टैक्स पेयर होना चाहिए। यानी जो सरकार बनने वाली है वो सरकार चलाने का खर्चा देने वाले। तो इंग्लैंड में ये 2 लोगों को ही वोट का अधिकार था। जो पढ़े लिखे नहीं होते थे और जो टैक्स पेयर नहीं होते थे उनको वोट का अधिकार नहीं था। मुझे नहीं लगता हमारे लोगों को पता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे लोगों को ज्ञान नहीं है, नहीं ये नहीं कह रहा। ज्ञान बहुत बड़ी